अवतरित होते हैं। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे मसीहा के रूप में सामने आए हैं जिनके बारे में कई भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी थीं। उनका उद्देश्य समाज से दहेज प्रथा, नशा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जातिवाद और अंधश्रद्धा जैसी बुराइयों को जड़ से समाप्त कर कलयुग में सतयुग जैसे माहौल की स्थापना करना है, जिससे सभी सुखी हो सकें। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनकी शास्त्र सम्मत भक्ति के माध्यम से करोड़ों लोग नशे की आदतें छोड़ रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि केवल भक्ति के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में लोग नशे की लत से मुक्त हुए हों? क्या किसी अन्य संत ने इतने स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पाखंडवाद का विरोध किया है जैसे कि संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? दर्शकों, यह एक अद्वितीय कार्य है जो समाज को एक नई दिशा दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने रक्तदान शिविर, निःशुल्क नेत्र शिविर, दहेज मुक्त विवाह, अंगदान शिविर और दंत चिकित्सा शिविर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर हजारों लोगों की मदद की। 2023 में ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल दुर्घटना के दौरान उनके अनुयायियों ने सैकड़ों यूनिट रक्तदान कर घायलों की सहायता की, जो उनके समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाता है। कोरोना महामारी के समय जब अन्य धर्मगुरु पीछे हट गए थे और सरकार के पास लोगों के इलाज के लिए अस्पताल कम पड़ रहे थे, तब संत रामपाल जी महाराज ने सरकार से अपने आश्रमों को कोविड सेंटर में तब्दील करने का आग्रह किया। उन्होंने न केवल कोविड सेंटर में आने वाले सभी खर्चों का वहन करने का भी वादा किया, बल्कि इसके साथ साथ अनेकों प्रवासी मजदूरों के लिए भी आश्रमों के द्वार खोल दिए थे। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में इस बात पर जोर देते हैं कि न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी देहदान के माध्यम से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उनके शिष्यों द्वारा वृक्षारोपण अभियान और प्राकृतिक आपदाओं के समय खाद्य व राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य संत रामपाल जी की शिक्षाओं के प्रति उनकी गहरी आस्था और समर्पण को प्रदर्शित करता है। संत रामपाल जी महाराज के ये प्रयास समाज में एक नई जागरूकता फैलाते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि वास्तव में एक मसीहा इस धरा पर अवतरित हो चुका है, जो सत्य, सेवा और मानवता की मिसाल पेश करते हुए सतयुग की स्थापना की दिशा में अग्रसर है। तो चलिए अब समाज सुधारक संत की समाज सेवा के विषय में इस स्पेशल एपिसोड में विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि आखिर भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों में सच्चे मसीहा अर्थात जगत के तारणहार संत के बारे में क्या कहा है। सवाल नंबर 1, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर समस्याएं परिवारों की खुशियों और भविष्य को तबाह कर रही हैं। क्या दहेज देने से लड़की का जीवन खुशहाल हो सकता है? समाज में इस दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता और सुधार कैसे लाए जा सकते हैं ताकि इससे दहेज रूपी राक्षस का समूल नाश हो सके? दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसमें विवाह के समय वधू के परिवार द्वारा वर के परिवार को संपत्ति या उपहार दिए जाते हैं। यह न केवल एक गलत परंपरा है, बल्कि इसके दुष्परिणाम विशेष रूप से गरीब परिवारों पर अत्यधिक गंभीर होते हैं। जब दहेज की मांग बढ़ जाती है तो गरीब परिवारों को भारी कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि दहेज की अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती तो वधू पर अत्याचार किए जाते हैं, उसे प्रताड़ित किया जाता है और परिवार या समाज के दबाव में उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। यह निंदनीय स्थिति न केवल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि समाज में नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ती है। हमें इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और एक ऐसा समाज निर्माण करना चाहिए जहां हर महिला को सम्मान और सुरक्षा मिले। इसी कारण कुछ स्थानों में ये मामले भी देखने को मिलते हैं कि दहेज के डर से लड़की को बोझ समझकर मां की कोख में ही मार दिया जाता है। इस कुकृत्य को कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। लेकिन दर्शकों, जरा सोचकर देखिए,
विवाह में इतना खर्चा करना, दहेज देना, क्या इससे लड़की की जिंदगी में आजीवन खुशी बनी रह सकती है? जिसका जवाब है नहीं। इसीलिए दहेज रूपी राक्षसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए लोगों को आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसी से संबंधित अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हम जो मांगेंगे और आवश्यक होगा वो दाता अवश्य देगा आपको। और हम मांगेंगे बकवाद, क्योंकि भक्ति के मार्ग में चल रहा व्यक्ति को एक पत्थर ठा के सिर पर फिर धरन लगे, उनके कहेंगे मूर्ख। समझदार तो ये कहेंगे क्यों सिर मारे, पत्थर में चल आगे न चलेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप अनावश्यक वस्तु मांगोगे, जो आपके ऊपर पत्थर के रूप में होगा और भक्ति में बाधा करेगा इस सफर में, तो दाता वो दे को ना चाहते, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है उसकी, और हम उसकी आवश्यकता मान रहे क्योंकि हम बालक है। तो इस प्रकार पहले दास चाहता है, बुद्धिमान समाज है, बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा आपने। जो किस लिए हम माया इकट्ठी करते हैं, कोठी और कार बनाने के लिए, और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, और ये वे मतलब के त्योहार चोर बनाकर बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए। तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हसावे। हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा या ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो जनता वाले घर वालों ने बेटी बहनी हो, और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले हैं, तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का। तो उसके लिए फिर किताब डीजे लाएंगे, हाँ, फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा नहीं फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने कोई सिंपल वे तो ब्याह होता, बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चल और तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप ला के फंड कर रहे। ये ब्याह करोगे बकवाद तुम, जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए लड़की को, चुन्नी पे लावे, पर ठीक है, वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ। अरे ये 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुटी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करने। ना दहेज देना, हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं, कुछ सोच कर देखो। कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नो लालच करें जहाँ उसने सतावा लड़की ने कोर लिया, वो पीवा घुट्टी रो करते लाओ बेचारी रो पीट के घर वाले दें, चल बस जाएगा बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी, तो वो तो फिर कर्म में बसेंगे जिसे उसके हैं। हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा, और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा, और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे, वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान पर विश्वासी होगा, और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा, कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुट कार दे दी है। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए।
तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ तर बड़े गाने गाने बनवा कर तैयार कर लिए और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई एक ट्राले से। वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तक नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अनोखे प्रयास की जरूरत है और यह प्रयास संत रामपाल जी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को दहेज मुक्त विवाह की दिशा में हमेशा प्रेरित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके सानिध्य में लाखों सादगीपूर्ण विवाह संपन्न हो चुके हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं किया जाता, बल्कि यह विवाह मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी द्वारा पूर्ण परमात्मा सहित विश्व के सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर किया जाता है, जिससे उनके जीवन में दुख नहीं आते। अब देखिए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुए दहेज मुक्त विवाह की यह रिपोर्ट। आप सभी को बता दें कि अभी हम सतलोक आश्रम उड़गंज जिला बैतूल मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल समागम का आयोजन किया गया है, जिसका आज द्वितीय दिवस है। और इस द्वितीय दिवस में आज रक्तदान, देहदान और दहेज रहित शादियां संपन्न की जा रही है। जैसे कि आप बता दें कि आज के समाज में जहाँ पे लोग साज सज्जा और ताम झाम की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बहुत ही अद्भुत समाज तैयार किया जा रहा है, बहुत ही निर्मल समाज तैयार किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाए जा रहे दहेज रहित विवाह देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वे मात्र 17 मिनट में अपने गुरु वाणी के साथ में इस विवाह को संपन्न करते हैं और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देने का वचन निभाते हैं और अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर चलते हैं, बुराइयों को त्याग कर एक बहुत ही स्वच्छ समाज, निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन जोड़ों का यहाँ पे विवाह हुआ है वे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके हाथों में जीने की राह पुस्तकें हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 52 जोड़ों का दहेज रहित विवाह हुआ है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। ऐसा विवाह तो सपने में भी हम सोच नहीं सकते, लेकिन आज हमें इस धरती पर हकीकत में होते नजर आ रही है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और आज के जो युवा जहाँ आडंबरों में, आतिशबाजियों में डूबे हुए, उनको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हम निर्मल समाज तैयार कर सकते हैं। कहते हैं शिक्षा हर समस्या का समाधान लाती है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग इतना दहेज क्यों मांगते हैं। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बिना किसी खर्चे के मात्र 17 मिनट में सादगीपूर्ण तरीके से विवाह संपन्न किए हैं। दर्शकों, इन जोड़ों से हम जुड़ने से पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो जनता आई हुई है, ये तमाम लोग इस शादी के साक्षी बने हैं।
जो यहाँ पे शादी में मौजूद थे, जिन जोड़ों का यहाँ पे विवाह हुआ, उनके फैमिली वाले भी आए हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उनको यह प्रेरणा कैसे मिली। बनी रहिए इस न्यूज के साथ। दर्शकों, अभी हम जो नवविवाहित जोड़े हैं उनसे जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनको यह प्रेरणा कहाँ से मिली और ये अपने आप में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के जो जोड़े यहाँ पे रमैनी के लिए बैठे हुए हैं, उनसे हम जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इनको यह प्रेरणा किनसे मिली। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि दासी। मैम, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से आए हुए हैं आप? राजनांदगांव, खैरागढ़। मैम, आज यहाँ पे आपने दहेज रहित शादी की, जहाँ आज के युग में सारे युवाएं तामझाम से आतिशबाजियों के साथ विवाह करना पसंद करते हैं। आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद से मिली है। मैम, जैसे हर लड़की के माता पिता उसके जन्म से ही पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं उसकी शादी के लिए, क्या आपके माता पिता ने भी इस प्रकार की कोई तैयारियां की थी आपकी शादी के लिए? पहले की थी, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से मतलब ये हमें शिक्षा मिली है कि ये जो आडंबर हम करते आए हैं पहले से, ये बेफिजूल है, जिससे हमें कोई फायदा नहीं है। जो गरीब परिस्थिति में होकर भी अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी लोगों के दबाव से अच्छे से अच्छी शादियां करना चाहते हैं, जिनसे उनको कई सारी हानियां होती है। कई चीज़ों को लोगों के दिखावे में बेचना पड़ता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है दहेज मुक्त भारत बनाने का, जिससे हमें ना तो दहेज लेना है ना तो देना है। 17 मिनट 32 सेकेंड में ये रेमेडियाँ होती है, जिससे हम और हमारी पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत आभारी है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये आडंबर रहित दहेज मुक्त रेमेडी हमें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर साहिब। मैम, क्या नाम है आपका? निशा दासी। कहाँ से हैं आप? जिला बालाघाट। क्या करते हैं? आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैम, आप एक इंजीनियर हैं और आज के डेट में जहाँ लड़कियाँ, पढ़ी लिखी जो लड़कियाँ हैं, तामझाम से शादियाँ करना पसंद करती है, वही आपने एक सिंपल वे को चुना, क्यों? Because greed for fame, name and money is destroy the humanity among the people. So Sant Rampal Ji Maharaj is taking the initiative of dowry free marriage. It's called Ramani. It done in a 17 minute. The couple get married in 17 minutes by Guru Vani. Ma'am, can you explain what is the meaning of Ramani? Ramani is the anti-dowry movement. Is based on the discipline and discipline of the Sant Rampal Ji Maharaj, and by his disciples, Sant Rampal Ji Maharaj disciples doing this marriage without any taking dowry, without any accept means not taking or given any type of dowry system. It saves many women's life. मैम, सरकार के द्वारा भी दहेज रहित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, many organizations, many religious sects and government doing this, but it's not helpful to eliminate this type of curse in society. But Ramani is helping to end this dowry system. Thank you मैम। Thank you. सर, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे दहेज रहित विवाह हुआ है, तो क्या आपने सच में लड़की वालों से कोई दहेज नहीं लिया है? नहीं, हमने लड़की वालों से कोई दहेज नहीं लिया है और हम संत रामपाल जी महाराज से 2014 से जुड़े हुए हैं, है ना। और हमने सब कुछ देखा है कि मतलब 17 मिनट में जो रमेनियाँ होती है, मतलब विवाह, है ना, वो देखा है कि कोई भी भगत मतियों से दहेज नहीं लेता है। हमने भी ऐसा कोई नहीं किया है दहेज के। जो युवा, शिक्षित युवा आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आकर के एक बार देखिए, संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम देखिए कि दहेज मुक्त जो विवाह होते हैं कैसे होते हैं, एक्चुअली में कैसा है। मार्केट में ऐसा होता है कि नाम पे तो हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन इधर जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, इस पे ऐसा है कि कभी भी मतलब कभी ये चीज नहीं होगी कि दहेज से प्रताड़ित किया जाए, है ना। वो ज्ञान है महाराज जी का। सर, क्या नाम है आपका? किशोर दास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम है आपका? देव प्रकाश। कहाँ से आए हैं? शक्ति जिला से।
सर छत्तीसगढ़ से चल के आज आपने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज रहित विवाह किया है। अक्सर हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज रहित विवाह किया जाता है वो लोगों के मुख पे सुर्खियों में बना रहता है। आखिर ऐसा करके संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं आखिर जनता को? वो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है पूरे विश्व को सद्भक्ति देना है और सुखी जीवन जीना है। तो सुखी जीवन हम लोग ऐसे जी सकते हैं जैसे फिजूल के खर्चे नहीं करेंगे। शादी बर ब्याह में शादी में फिजूल के खर्चे करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। सर दहेज नामक कुप्रथा को सरकार भी रोक पाने में असमर्थ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज प्रथा को सरकार तो रोकने में असमर्थ हो गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से न प्रभावित होकर आज पूरे विश्व दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं और खुशी जीवन जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? विद्यादासी। कहाँ से हैं आप? ग्राम बोरगांव, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। मैम आज आपने यहाँ पे बिना किसी रीति रिवाज के दहेज मुक्त विवाह किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से मिली है। गुरु जी बताते हैं अपने सत्संगों में कि ये जो पाखंड करते हैं या आडंबर करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है, ये सब व्यर्थ के खर्चे हैं। इससे और जो अपनी आगे की लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम्स ही आती है। तो इसीलिए एक सिंपल तरीके से यहाँ पे रामायणी कराई गई है, बिल्कुल 17 मिनट में हुई है। इसमें ना दहेज लिया गया है और ना ही दिया गया है। तो ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। जो लड़कियां आपको देख रही हैं, उन बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी से कहना चाहूँगी कि ऐसे आडंबर करने से कुछ ही नहीं होना है। सिंपल सा ये जो सत्संग आता है गुरु जी का, ये सुने, इसको समझे और अपना जीवन कल्याण करे और एकदम सिंपल तरीके से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। नाम पूर्ति दासी है। कहाँ से हैं आप? गुना से। मैम आज आपने यहाँ पे दहेज रहित विवाह किया है। लोग कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी बना के घर ले आएंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। बाद में बेटियों को दहेज के लिए काफी प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पे बिना किसी फिजूल खर्च के आप लोगों ने बिना दहेज की शादी की है। इसकी क्या गारंटी है कि आपको आगे चलकर दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? जी मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार चलकर ही हमने दहेज मुक्त विवाह किया है। उन्होंने ऐसी हमको सीख दी नहीं कि आगे चल के ऐसी नौबत आए। उन्होंने बहुत ही अच्छी और सारे सिंपल तरीके से विवाह करने की सीख दी है और हमेशा उसको वैसे ही खुशहाल जीवन जीने की वो सलाह दी है। इससे मतलब कि कभी भी दुख आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान ऐसा दिया है कि कभी ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। मैम क्या आपका भी सपना था कि मेरी शादी अच्छे धूमधाम से हो, बारात आए और मैं वस्त्र पहनूं, गहने पहनूं, ऐसा कोई सपना था आपका? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई वो नहीं था। मेरा तो हमेशा से यही सपना था कि मेरी शादी ऐसी हो कि ना तो मैं किसी के ऊपर बोझ बनूं और ना ही खुद को दुखी हो शादी के बाद। कि आजकल शादियाँ हो तो रही हैं, लेकिन वो माँ बाप को दुखी कर देती है बाद में। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे माँ बाप को भी बहुत खुशी है मेरी शादी की। सर क्या आपने सच में इनसे कोई दहेज नहीं लिया है? बिल्कुल नहीं। सर इसकी क्या गारंटी आगे चलकर आप लड़की को सुखी से रखेंगे? इसकी ये गारंटी की क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान है उससे अच्छी तरह के वाकिफ हूँ और उनके द्वारा जो सीख दी गई है यही है कि दहेज मुक्त वैवाहिक जीवन जीना है। सवाल नंबर 2, दुनिया में सामाजिक बुराइयों का अंत कैसे होगा और क्या वास्तव में इन्हें जड़ से मिटाया जा सकता है? आज वैश्विक स्तर पर नशा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दुराचार, लूट-खसोट, अंधविश्वास और पाखंडवाद जैसी बुराइयां तेजी से फैल रही हैं, जो समाज को गंभीर संकट में डाल रही हैं। अब सवाल उठता है कि इन बुराइयों का वास्तविकता में अंत कैसे हो सकता है? दर्शकों, नशे का बढ़ता प्रचलन, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और अन्य नशीली दवाओं का दुरुपयोग शामिल है, ये बुराइयां समाज के अधिकतर युवा वर्ग को दुर्गति की ओर ले जा रही हैं। इसके अतिरिक्त व्यभिचार, भ्रष्टाचार इत्यादि ऐसी अन्य बुराइयां हैं जो समाज को पूरी तरह से खोखला कर रही हैं। इसके अलावा वर्तमान मनुष्य के आचरण की अगर बात करें तो आत्महत्या की प्रवृत्ति, अश्लील फिल्मों और शो के रूप में गंदा मनोरंजन भी हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल रहे हैं।
इसने मानव की सोचने की क्षमता को विकृत कर उन्हें शैतान बना दिया है, अर्थात नैतिकता का पतन धीरे धीरे होता जा रहा है। अगर बात करें समाज में फैले पाखंडवाद की, तो पाखंड पूजा के नाम पर बलि देना, मूर्ति पूजा, अंधश्रद्धा भक्ति ने समाज के नैतिक मूल्यों और मनुष्य जन्म के मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति को ध्वस्त कर दिया और मानवता के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। लेकिन अब ये सभी बुराइयां कैसे होंगी समाप्त? सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार। ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, पण भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है, या बकवादें आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां होनी, ये समाज बना दिया इन नकली संतों ने। अब इसको सुधारना है, इस तत्व ज्ञान से सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्यों सब दुखी हो चुके। अब एक से एक बढ़िया टेलीविजन बना लिए, दिन रात गाने, फैक्स ये क्या बोलना FM के, और टेलीविजन, इसमें मोबाइल छोटा सा, इसमें पूरी फिल्म 3-3, 4-4, 10-10 घंटे की बकवाद भर के, और सब देख देख कर छक लिए, क्योंकि ये आत्मा की खुराक नहीं और मन की सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती, चाहे कितना कि मैं बना ले। आप एक गाना बढ़िया सा चलता है कोई फिल्म में, एक बार तो सबके मुंह पर वही होता है, और हफ्ते पीछे वो कहीं चले तो भी अच्छा ना लगता। तो इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा, इन बकवाद सब छक लेंगे, और किसी के कैंसर, किसी के ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गल गए, किसी के अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा, टेंशन, तो ये सारे की ब्रह्माटी होगी। जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके, जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्रह्माटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा, इस ज्ञान को सुनेंगे। इस आध्यात्मिक, इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके, और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टिकेगा। तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही। जोग जीत बेसिक जाओ संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। देवल धाम और देव पूजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, और अनंत और अनेक पंथ चलाऊं। इन 12 से न्यारे भी चलाऊंगा, जैसे ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी, जय गुरुदेव, ये सारे और काल के ही पंथ है। सतलोक की महिमा गाते न, कख का पता नहीं, मंत्र 5 नाम काल के, और शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष अकाल मूर्ति को मंत्र नहीं जाप करके तो भगवान की महिमा है। धर्मदास ने पूछा था, हे परमेश्वर फिर कैसे कल्याण होगा? तो परमेश्वर ने कहा था, बेटा कलयुग में मैं आऊंगा, ये जो 12 पंथ काल चलाओगा, इनमें से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुआ मम वाणी, मेरी वाणी गरीबदास जी के माध्यम से फिर दोबारा प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी। क्योंकि तब तक ये काल के दूत जो कबीर पंथ में घुसेंगे, ये कबीर सागर को भी कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परिवर्तन करेंगे, मेरी वाणी को ये नाश करेंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास को भेजूंगा। और गरीबदास को भी मना कर दिया था कि नाम आप तो जप करो अपने, लेकिन आगे ये बताना नहीं, लेकिन लिख देना वाणी में। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिख रखा कि ये नाम जाप करो, श्वास से सिमरन करना चाहिए, ये सतनाम है। अब ऐसा ही हुआ, फिर कहा कि गरीबदास के माध्यम से मेरी वाणी प्रकाश होगी और सच्चाई उसमें लिखवा दी जाएगी। फिर इस गरीबदास पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। और कहा था भगवान ने कि उस बार में पंथ में हम ही चल के आवेंगे, और 12 पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। अब 3 चरणों में परमात्मा ने कलयुग को बांटा है। इस कलयुग को प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और जा दिन मगर मांडो मैदाना। प्रथम चरण वो होगा कि मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, और ये पिछली पीढ़ी और अंत की पीढ़ी कृतघ्नी हो जाएंगे। कलयुग के लोग वो भक्ति नहीं करेंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे। अब ये हजारों वर्षों तक
एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। सब बुराई त्यागेंगे, क्योंकि मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है, और शराब पीना ये तो बहुत बुरा। पी के देखो आदमी पशु बन जाता है, ना जाने कहा नंगा पड़ा रहता है, जमीन पर गिर जाता है, मुंह में झाग आते हैं, कुत्ते मूत जाते हैं उनके मुंह में पड़े पड़े गए। ये कोई जीवन है? और तमाकू जिसने गधे भी ना खाते, और ये मानस पीवे है, तरह गजब भैया। तो इस तरह ही अपने आप हेट होएगी। जैसे बुराई घर करी है सहज सहज, पहले हमारे पूर्वज विकारी नहीं थे, अब देखा देखी आग लग गई। ऐसे ही हम समाज को धीरे धीरे हटते हटते बुराइयों से और कति नाश कर देंगे सब बुराइयों का। बिल्कुल होगा, गारंटीड बात होगा। पैसे की हमने जरूरत किस लिए है? अब पैसे की हमने आवश्यकता किस लिए? जो हमने अपनी रीतियों को गना फैला दिया। विवाह करते हैं उसमें बकवाद कराने, बच्चों का सहयोग जोड़ना है, 2 आदमी इकट्ठे हो तो 4, और भाई हमारी पुत्री आपके पुत्र से विवाह, बात खत्म हुई। परमात्मा ने संयोग जोड़ ही रखा है। वो खाओ 2 रोटी, चलो अपने अपने घर ने, कुछ नहीं देना कि परमात्मा पर विश्वास रखो, जो बेटी के भाग में उसको अवश्य मिलेगा। माँ बाप मर जाते, उनके बेटी देखा हुआ सबसे सुख से रह रही है। तो पुण्यात्मा, इस तरह हमने भगवान पर आसरा फेर करना पड़ेगा। हम अपने तरीके से आप धनी बनना चाहते हैं और अपने बच्चों को धनी बनाना चाहते हैं। हम दूसरे से धन लेकर धनी बनना चाहते हैं, 7 जन्म नहीं बन सकते, ये सत्कर मान लेना। हम परमात्मा की भक्ति ऐसी करेंगे जो हमें हमारी किस्मत से अधिक भी देगा, अगर आवश्यकता होगी तो। वो परमात्मा मिल गया हमने, इसलिए भगवान को खोजा करते थे। जब हम अपना प्रयत्न करके थक लेते, मेहनत मजदूरी बिजनेस, और उसमें घाटा होता तो हम भगवान को खोजा करते थे। वो ऐसी शक्ति है हमारे इन घाटिया ने पूरी कर दे। अब वो भगवान हमने सीधा ही मिल गया, अब हमने क्या जरूरत है कहीं और उठ पटांग काम करने की। और भक्ति की सतीथि को बनाए रखने के लिए, परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा कुछ समय आते रहते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं। उस क्षेत्र में फिर भक्ति पनप जाती है, मालिक की आस्था बनी रहती है। और ये भगवान जो ब्रह्म है, ये काल ये चाहता है कि ये जीव नास्तिक हो जाएं, इनको ऐसी साधना दी जाए जो साधना करते करते थक जाए, इन पर आपत्तियां आती रहें, ये नास्तिक हो जाए, भगवान को भूल जाए। वर्तमान में ये सभी पंथ जो राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, डेरा सिरसा वाला, जगमाल वाली आला, एक गंगुआ में लठगाड़ रखा 600 मस्ताना, एक जय गुरुदेव, एक दिल्ली में कृपाल आश्रम, और ये हंसा देश वाले सतपाल जी, और ये जिसने बाल योगेश्वर कहे, ये सारे काल के दूत हैं, इनके पास भक्ति नहीं। और इनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, इनके अनुयायियों की भी। और फिर ये क्या कहते हैं, भाई कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ये क्या कहते हैं कि जो प्रारब्ध में कर्म लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। आप भक्ति करते रहो, आपका आगे सुख हो जाएगा अगले जीवन में। अब पुण्यात्माओं, दुख होता है पाप तय, और सुख होता है पुण्य से। आप जी के ऊपर जो आपदा आई है, आपत्ति आई है, वो आपके पाप कर्म से आई है। और कोई ये कहे कि ये तो तूने भोगना ही पड़ेगा, आगे भक्ति कर ले। अरे भले आदमी हो, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और उसको पीड़ा हो रही है, और कांटा दिखाई ना देता हो, और वो कहे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कोई व्यक्ति उसके पैर को देखकर बताए कि तुझे कांटा लग गया है, जिस कारण से तुम्हें ये पीड़ा हो रही है। अब उसका इलाज तो ये है कि वो कांटा निकल जाए, तो कांटा निकले तो पीड़ा बंद होगी। और कोई यूं कहे कि कांटा तो लगा ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले, पीड़ा बंद हो, फिर जूता पहना जा। और फिर वो जूता कभी नहीं निकालेगा इस डर से कि कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, ए भगवान कदे फिर कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, आज जिसके ऊपर आपत्ति आई है वो पाप कर्म रूपी कांटा लगा हुआ आपके, और ये कांटा निकाला जाएगा पहले आपका,
और फिर आपको मर्यादा बताई जाएंगी कि ये मर्यादा नहीं तोड़ना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी चोरी जारी नहीं करना और उपासना नहीं करना, ये मर्यादा है। और ये राम नाम का जाप साधना करना, ये फिर जूता दिया जाएगा आपको। और वो दुखी आत्मा जिसको ये सुख होगा, फिर ये राम नाम के जूते ने कभी नहीं निकालेगा, इस डर से ये भगवान कहीं फिर वो कष्ट आपत्ति ना आ जाए। तो इस प्रकार तब ये भक्ति सफल होगी। अब जिन पुण्यात्माओं को ऐसा ऐसा सुख हुआ, मेरे पास इतनी चिट्ठी हो जाती है प्रत्येक सत्संग में, और फिर जब फुर्सत मिलती है पढ़ता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाती हैं। ऐसे ऐसे दुख थे इन प्राणियों पर, आज परमात्मा ने ऐसे सुखी कर दिए वो कुछ ही दिनों में। हे परमात्मा, हे दयालु, आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन आपने आप ही आकर हमें ये बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। हम अभी तक भटक रहे थे। अब फिर उन पुण्यात्माओं को जो कष्ट में थे आज सुख मिल गया। अब उनको जो मर्यादा बता दी गई वो मर्यादा नहीं तोड़ते। उनको जरा सा भी किसी कारण से, जैसे एक बहन मेहंदी ला के आएगी और हमने उसको कहा भी ये नहीं लानी चाहिए थी, नो बोले जी दोनों कान पकड़ लिए, पता नहीं था मुझे, आगे नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाई। फिर बोल कभी तो किस लिए लगाएंगे? ये ड्रामाबाजी किस लिए कर रहे हैं परमात्मा? जैसे नानक साहिब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब छोटे छोटे पुण्यात्मा बच्चे भी ये कहते हैं जी मेरा नाम ठीक है, मेरा नाम खंड तो नहीं हो गया। और एक कहता है जी इसने फिल्म देख ली, एक दिन टीवी देख रहा था, इसका नाम खंड हो गया। तो वो कहता है जी फिर कभी नहीं देखूंगा मैं। दूसरा बच्चा कहता है फिर नहीं देखूंगा, और ऐसा ही दृढ़ हो जाता है। अब बच्चों को जिस रंग में अब रंग देंगे सदा वो उसी रंग में रंगे रहेंगे। अब हमने किस रंग में रंग दिए? ये फिल्मी गाने देखे हैं, डिशों डिशों, और फिर फिल्मी गाने गावे, और कमरे में अकेले होते ही बाण भाई नाचे नहरे नहरे, ये बकवाद बर्दी काल ना हमारे अंदर। और वो सब अड़ंगा हटा करके ये एक सुचारू जीवन इस पुण्यात्मा को यहाँ दिया जाता है, जीने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं एक नया समाज होगा, एक ऋषि समाज बनेगा। अब ये सभी भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। आप चोरी करके रिश्वत ले करके आप धनी बनना चाहते हो, सपने में भी नहीं बन सकते। ये सत्कर्मांड और वो पाप रह जाएंगे अलग। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था, अपने आत्मा सत्संग को सुनकर जागृति आती है, आत्मा तड़प उठती है और एकदम सतर्क होती है कि सचमुच हम गलत कर रहे थे। अब जैसा ही परमात्मा का ज्ञान है, इसको सुनकर आत्मा एकदम सचेत हो जाती है। उसको अपने किए हुए कर्मों पर सोचना पड़ता है। अब सत्संग में बताया जाता है कि जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा। ये थी आप जी ने 2 नंबर का काम करके, किसी का मिलावट करके, रिश्वत लेकर और 2 पैसे अधिक इकट्ठे कर भी लिए, तो वो पैसे ऐसे स्थान पर लग जाएंगे, या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी, या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा। अब वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए। जो आप जी ने वो पाप, जो पैसे इकट्ठे करने में वो पाप किए थे, वो आप न भोगने पड़ेंगे, और पैसा रहा नहीं। और परमात्मा का विधान है, जैसा तुमने किया उससे अधिक तुम रख नहीं सकते। और पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने से आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा परमात्मा, यदि आपको आवश्यकता होगी। और वाह्यात की डिमांड करोगे तो यहाँ आपकी वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि माया आपकी शत्रु है। और आपको परमात्मा उतना अवश्य देगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरे से इतनी मांगना, साईं इतनी दीजिए, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए।
इतनी मांग ली ना आपने, सारा कुछ मांग लिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अद्वितीय आध्यात्मिक शिक्षाएं और उनके प्रयास से नशा, चोरी, जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड जैसी सभी बुराइयां समाप्त हो रही हैं, जिससे संबंधित देखिए ये खबर। हमने जाना कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के कार्यों में अपना अमूल्य योगदान ही नहीं दिया, अपितु करोड़ों लोगों की जिंदगी को दहेज, नशा जैसी बुराइयों से नष्ट होने से बचाया है। सवाल नंबर 3, संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के प्रयासों से धरती को स्वर्ग बनाने का उद्देश्य क्या सच में पूरा हो सकता है? क्या कलयुग में सतयुग की स्थापना का सपना, जिसे हर कोई देखता है, वास्तव में साकार हो सकेगा या यह सिर्फ एक कोरी कल्पना बनकर रह जाएगा? संत रामपाल जी महाराज के प्रयासों से धरती को स्वर्ग बनाने का सपना अब केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि साकार होती हकीकत बन रहा है। उनके अनुयायियों की निःस्वार्थ सेवा, सत्संगों के माध्यम से जागरूकता और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान और अंधविश्वासों का खंडन इस बात का प्रमाण है कि कलयुग में सतयुग की स्थापना का यह सपना धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है। क्योंकि पूर्ण संत के वचनों में पूर्ण परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे उनका एक भी वचन खाली नहीं जाता। परमात्मा ने कहा है, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत द्वारा बोले गए वचन कभी नहीं बदलते। और वर्तमान समय में पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी शिक्षाओं और तत्वज्ञान से प्रेरित होकर संपूर्ण मानव समाज बुराइयों को शीघ्रता से त्याग कर रहा है। अंत में यह ज्ञान धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा और फिर पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वज्ञान को समझकर सभी प्रकार के आडंबरों व बुराइयों को त्याग कर उनसे नाम उपदेश प्राप्त करके एक परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करेगा, जिससे धरती पर फिर से सतयुग जैसा माहौल स्थापित हो जाएगा। अब ये पीक टाइम आ गया, ये बिल्कुल गोल्डन चांस है आपका, एक स्वर्ण युग है भक्ति का। इसमें लगभग हजारों वर्षों तक अब ये भक्ति चलेगी। जो पाप आत्मा है नहीं मानेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, मरते जाएंगे, चले जाएंगे, वो तो अपने 84 लाख योनियों में। आगे क्या होगा कि आप जी के घरों में ऐसी संतान आवेंगी जिनके पुण्य कर्म बहुत ही अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पार हुए नहीं और उनको ये ज्ञान याद रह गया, वो काल के जाल में आए नहीं, और फिर जब यहाँ से चलते हैं जो पुकार करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हम तो गलत जगह आ गए, हमसे गलती बन गई, तो उनको परमात्मा सटोक रूप में रख लेता है अपने। यहाँ एक मिनी सतलोक है, एक राजदूत भवन कहते हैं ऐसे, तो वहाँ रख लेता है बीज रूप में सबको। और अब उन पुण्यात्माओं को फिर इस कलयुग के इस पीक टाइम में, इस स्वर्ण युग में अब जन्म देगा। पहले आप जी को तैयार कर रहे हैं, उनके आने योग्य आपके खेत तैयार कर रहे हैं उस बीज को बोने के लिए। तो वो जो आएंगी वहां से सटोक जो परमात्मा का पहले का या कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, जन्म लिए हुए हैं, तो ये सभी फिर आगे फैलेंगे पृथ्वी पर, और पूरी पृथ्वी पर एक सतयुग जैसा फिर पुनः माहौल होगा। आग लग रही है आजकल, माया माया, सारा दिन देख ले, किसी ने किसी ऑफिस में जाकर देख ले, किसी दुकान पर देख ले, किसी कोर्ट कचहरी में देख ले, बस सारा दिन माया की दौड़ लग रही है। और भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बहन भाई का प्यार रहा नहीं, पिता पुत्र का प्रेम नहीं रहा, माया के। फिर कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, कोई बकवाद करता है, सिनेमा देखते। आज मनुष्य का जीवन नहीं रहा मनुष्य वाला। इस ज्ञान से और परमात्मा के समाधान से जीव को इसे सुख देगा मालिक, सोच भी नहीं सकते। जो पहले हम सुना करते, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, पुण्यात्मा समय को नहीं तो 2 घंटे सत्संग और करूं जब ये सारा लिंक लगे, लेकिन समय आने पर फिर बताएंगे। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को
अब जैसे क्या होता है कि जैसे ही बाप जी पार हो गए वह हो गए, नहीं हुए ना वो फिर स्ट्रोक, या तो स्ट्रोक रूप में रख दिए जाएंगे या फिर काल के हाथ चढ़ जाएंगे। उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश बना होगा, उन्हीं में से मनु जैसे महाराज बना होगा। वो पहले वाले मनु तो 84 लाख योनियों में पहुंच गए हैं, और उन्हीं में से व्यास बना होगा, उन्हीं में से योर पाराशर, ये पूरे पात्र तैयार कर रखे उसने। तो वो धक्के खाते आंडेंगे, अपने पुण्य का नाश कर लेंगे और फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। और उन्हीं में से कुछ पुण्यात्मा ऐसी है मालिक फिर उनको दोबारा कलम चढ़ा होगा, जैसे द्रौपदी को ऐसे आकर के रक्षा की, फिर धीरे धीरे अब उनका मनुष्य जन्म होगा। अभी तक तो नरक में पड़े हुए ये पांचों पांडव, ये द्रौपदी वगैरह, तो वो शरण छोड़ करके ऐसे चले गए। फिर भी कहते हैं बेटा बाप से विमुख होई, पूत पिता से विमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। अगर पुत्र पिता से विमुख हो जाता है, यानी पहले विशेषकर पुत्र ही जो है बकवाद करा करते, बेटियां नहीं, ऐसा जैसे आजकल हो जाता गड़बड़ी, तो पुत्र ही पिता से विमुख हो जाता, दारू घुट्टी पीने लग जाता, बदमाशा दौरा बैठने लग जाता, तो पिताजी फिर भी वो कभी भी आकर के माँ पिता के शरण में गिर जाता है, जो गलतियां कर रहा होता है, तो पिताजी उसके सारे दोष माफ कर देता है। तो ऐसे ये परमात्मा इतना कुछ गलती किए हुए हमको फिर भी आकर के संभाल लेता है, कलम चढ़ाता है। तो ऐसे द्रौपदी और अन्य टटेरी आदि जितनी पुण्यात्माएं थी, वो पूर्ण परमात्मा ही उनकी समय समय पर मदद करता है। सवाल नंबर 4, क्या संत रामपाल जी महाराज के विषय में पहले से किसी भविष्य वक्ता ने भविष्यवाणी कर रखी है? क्या उन भविष्यवाणियों में संत रामपाल जी खरे